जय हिंद दोस्तों। ये आपका पिछला वीडियो चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ कारणवश 40 क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो ये उसका आगे का देख लेते हैं। 41 से 41 क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के रचना किसने किया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र का रचनाकार थे आपके कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उज्जैन ऑप्शन नंबर सी। 43 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो ये आपका करवाया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर एक। 44, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था कब? सिंध को जीता था, तो ये जीता था 712। और जीतने के साथ सबसे पहले टैक्स लगा दिया, कर, जजिया कर। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। 45 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? धार्मिक सभा, तो ये करता था आपका प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी। 46 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो, तो ये आपका दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर एक। महात्मा गांधी कितने बेटे थे आप लोग बताइए? 47, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन डैश या व्यक्त किसका है? यानी कौन बोला था ये, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत में नया जीवन आएगा? तो ये आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। 48 है, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया? तो ये आपका किया था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी। 49 है, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? तो ये रिपोर्ट आपका था वुड डिस्पैच। कब आया था आप लोग बताइए? 82 में आया था, हम इतना बता देते हैं। ठीक है, 82 में आया, लेकिन कब? 1982, 1882 कब आया था आप लोग बताइए? वुड डिस्पैच। 50 है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जानने लगा? तो ये आपका जाने लगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कब? 1920। नेक्स्ट है, मिलान करना है फिर से। विनोबा भावे संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? सॉरी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था का भूदान विनोबा भावे। भूदान कौन था? मे मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन 1973, जयप्रकाश, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4312। 4312। ठीक है, बी। 52 है, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? तो क्या सही सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित नहीं है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1888, ये लिटना के द्वारा लगाया था, लिटन के द्वारा। ठीक है, लिटना नहीं, लिटन। 53 है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन ये आपका प्रारंभ किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। ठीक है, बीजी तिलक। 54 है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो ये आपका बना था केरल। ठीक है, पहली गैर कांग्रेसी केरल। ऑप्शन नंबर डी। 55, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? वयोवृद्ध। ठीक है, तो ये आपका कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 56 है, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। ठीक है, तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी आप लोग बताइए? और कब से कब तक रही, किसके साथ शादी हुआ, कहाँ मरी, सब बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 57 है, मोहम्मद गौरी ने पाने जीते हुए क्षेत्र के प्रकाशन के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये नियुक्त किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने को। ऑप्शन नंबर सी। 58 है, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया था? यह युद्ध था आपका कौन सा? तो तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, चूंकि पहला में हार गया था। 59 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह रक्त की नीति को अपनाया? लोह रक्त, ये आपका बलबन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 60 है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस खान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा का तो नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन कहाँ से निकला था? तो ये निकला था गोलकुंडा की खान से। ऑप्शन नंबर डी। 61 है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर आपका था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 62 है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, बाजार नियंत्रण बोले या फिर बाजार अधिनियम, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आपका आया था मोरक्को से। ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासन काल में आया था? तो आप लोग बताइए। 64 है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है?
ये बताया गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 65 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, दूसरा उससे पहले था सिकंदर लोदी। 66 है, द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? दूसरे अशोक तो ये कहा जाता है कनिष्क, जिसने सुंदर कहा कश्मीर के क्षेत्र में क्या किया था? बौद्ध संगीति का चौथा पाठ करवाया था, चौथा सम्मेलन करवाया था। 67 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई है? स्वर्ण मुद्रा यानी सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया। नेक्स्ट है, खारबेल जो था वो किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये आपका खारबेल था कलिंग का, ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है, बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो ये कवि था आपका हर्षवर्धन। बाणभट्ट ये पूछा हुआ है किसका है? हर्षवर्धन का। 70 क्या बोल रहा है कि जो कालिदास थे किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास। तो कालिदास जो थे वो रहते थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 71 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? यानी जो गुप्त शासक थे उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी आपकी संस्कृत, ठीक है, भाषा क्या था? संस्कृत था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 73 है, होयसल की राजधानी कहाँ है? तो होयसल की राजधानी आपकी है द्वार समुद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 74 है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सिलोन, यानी सिलोन किसको बोला जाता है? श्रीलंका को बोला जाता है, को जीता था? सबसे पहले श्रीलंका को किसने जीता? तो ये आपका जीता था राजा राम प्रथम ने, ठीक है, राजा राम प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। 75 है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में लिखा गया है? यानी चोल वंश जो था उसमें गांव के बारे में किस शिलालेख में लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया उत्तमा मेरुरु, उत्तरा मेरुरु, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना तो ये किया था आपका पल्लव ने, महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव ने। 77 है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला का तो ये आपका किया गया था महायान संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। 78 है, किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया? एलोरा का निर्माण तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 79, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? चाले नहीं है, चोल है, ठीक है, किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है आपके शिव को, ऑप्शन नंबर बी। 80 है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन था? तो भगत सिंह के साथ में आए थे कौन? जो बटुआ में रख के बम लेके आए थे कौन? बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 81 है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, जो अजंता का जो पेंटिंग है उसमें किसके बारे में कहा गया है? तो जातक की कहानी, ठीक है, जो किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से। 82 है, इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जो इलाहाबाद का स्तंभ है उसको बनाया था कौन? हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर एक। 83 है, प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में तो ये आपका स्थित है श्रवणबेलगोला, कहाँ में? कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 84, मेघदूत के लेखक, मेघदूत के तो जितना रोमांस वाला कहानी आएगा सब एक ही बंदा लिखता था, और वो कौन था? तो कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। 85 है, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांची का स्तूप तो इसका निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 86 है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। सिंधु सभ्यता, गोदीवाड़ा यानी कि वही पोर्ट बोल सकते हैं उसको, तो ये आपका मिला है लोथल से, ठीक है, यहीं से आपका हाथी का खोपड़ी भी मिला है, लोथल से ही। 87 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी हड़प्पा को सबसे पहले किसने खोज निकाला था? तो ये आपका निकाला था दयाराम साहनी, कब? 1921 में। 88 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, जो सिंधु घाटी सिंधु जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम जो उसका जो आय था उसकी ताकत क्या थी? तो उसका ताकत था व्यापार, यानी उस लोग किसमें निपुण थे? व्यापारी थे वे लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय शासक के प्रतीक शब्द जो सत्यमेव जयते हैं किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 90 है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जाता है? या भी खोजा जा सकता है संगीत का उद्गम, कहाँ संगीत आया? तो ये है सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
91, निम्न में से योग के प्रणेता, योग ये सबको मालूम होगा, क्या होगा, पतंजलि। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 92 है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? मनुस्मृति तो ये आपका है कानून के साथ। ऑप्शन नंबर सी। 93 है, सिकंदर और पोरस की सेना किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पहला पड़ाव डाला हुआ था, यानी पहला नहीं पड़ाव डाला हुआ था? तो ये आपका था झेलम नदी के, इसे वो विस्तृतता का भी कहा जाता है, झेलम को ही विस्तृतता। 94 है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो इसके बाद शासन किया था कौन? शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर बी। 95, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव थे। 96, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? तो कृष्णदेव राय के समकालीन बाबर था। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी, जो बहमनी राजा था उसकी राजधानी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर 1। 98 है, जो तालीकोट का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तालीकोटा या फिर राक्षसी टंगरी इश्यू कहा जाता है, तो यह जो युद्ध था 1565 ईस्वी को हुआ था। 99, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो ये हराया था आपका हुमायूं को। और अंतिम सवाल है आपका, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये आपका हुआ था हुमायूं। ठीक है, अब जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।